Hello everybody, welcome to our channel Law and Knowledge. I would like to request all of you to please like, share and subscribe our channel. Even you guys could follow us on Instagram whose link is given in the description box. So हम लोग लॉ की फील्ड में तो आ जाते हैं. उस लॉ की फील्ड में आने के बाद भी हम लोगों को पता होता है कि एक सिविल जज की एग्जाम है, MPCJ उसका नाम है. बट क्या आप लोगों को उस एग्जाम के बारे में उसके डिटेल्स पता है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस एग्जाम की सिलेबस क्या है और लास्ट फ्यू ईयर से उसका कट ऑफ क्या चल रहा है, तो हमें उसके लिए कितनी मेहनत करनी है और क्या क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है. So don't you guys worry, this video is specially dedicated for that subject only कि MPCJ का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है और यूजुअली कट ऑफ्स क्या चल रहे हैं और ट्रेंड क्या चल रहा है हमारी MPCJ की एग्जाम का. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द क्वालिफिकेशन कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं MPCJ के एग्जाम के लिए. सो सबसे पहला क्वालिफिकेशन तो होता है नेशनैलिटी का कि जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है वही इस एग्जाम को अटेम्प्ट दे सकता है. अब MPCJ है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ MP के ही कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं. ऑल ओवर द इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आती है कि एज लिमिट क्या होती है. तो लेट मी टेल यू दैट एज इज रिड्यूस्ड टू 21 कि अब जिसकी एज 21 या उससे अबव है वो इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं. और द एज शुड नॉट बी मोर देन 35 ईयर्स. या बट एज रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी के लोगों को. So the 3 years of relaxation is given to the reserved category candidates. Okay, moving further, the educational qualification. The education qualification is that degree must be, the person must possess degree in the law field from the recognized institution or the university. जो डिग्री है लॉ की ऑथराइज्ड होनी चाहिए और लॉ की फील्ड में ही वो डिग्री होनी चाहिए. ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट द क्वालिफिकेशंस. मूविंग फर्दर दैट व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस MPCJ एग्जामिनेशन. तो दिस एग्जामिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी, मेंस एंड देन मूविंग फर्दर टू द इंटरव्यू. नाउ लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज द पैटर्न ऑफ प्रिलिम एग्जाम एज वेल. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है प्रिलिम एग्जामिनेशन. अब प्रिलिम का क्या पैटर्न होता है, तो ये जो एग्जाम होती है ये ऑनलाइन एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसका. इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होती है, कितने मार्क्स की एग्जामिनेशन है, तो 150 150 मार्क्स की एग्जामिनेशन होती है. उसके बाद इसके लिए हमको टाइम लिमिट कितनी मिलती है, 120 मिनट्स मिलते हैं. 2 घंटे हमारे पास होते हैं इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए. और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. और सबसे अच्छी बात इसमें होती है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें. 150 मार्क्स, यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस विदाउट एनी टेंशन. ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी का सिलेबस क्या होता है. देन वी विल मूव फर्दर टू द सेकेंड फेज ऑफ द एग्जामिनेशन. फर्स्ट लेट अस डिस्कस व्हाट इज द सिलेबस ऑफ इट. सो जो लॉ, ये जो प्रीलिम एग्जाम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, सबसे पहला होता है लॉ का पार्ट जो होता है 110 मार्क्स का एंड द सेम क्वेश्चंस. इंग्लिश होता है 10 मार्क्स का, सेम 10 क्वेश्चंस. जीके होता है 20 मार्क्स का और 20 क्वेश्चंस. कंप्यूटर होता है 10 मार्क्स का और 10 क्वेश्चंस. ठीक है, अब लॉ के तो जो प्रीलिम्स है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 सेक्शंस होते हैं उस एग्जाम में. अब हमारे लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें भी जो 110 मार्क्स और क्वेश्चंस है वो कैसे बाइफर्गेट करे हुए हैं. सो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो होता है 10 मार्क्स का और 10 क्वेश्चंस होते हैं. फिर आता है हमारा इसके अंदर नेक्स्ट सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 7 मार्क्स 7 क्वेश्चंस. सिविल प्रोसीजर कोड 15 marks 15 questions. Indian Contract Act 8 questions 8 marks. Limitation Act 4 questions 4 marks. Specific Relief Act 6 questions 6 marks. MP Accommodation Control Act 5 marks 5 questions. MP LRC MP Land Revenue Code 5 marks
5 questions. IPC, Indian Penal Code, 15 questions, 15 marks. Next, CRPC, right? CRPC contains 15 questions, 15 marks. Next, evidence, 15 question, 15 marks. And the last subject in this law part is Negotiable Instrument Act, which contains 5 marks is equals to 5 questions. This gives us the total of 110 questions along with the which carries 110 marks as well. Are we clear about it? Moving further to our English. See, basically what happens in English that इंग्लिश कंप्यूटर और जीके का जो सिलेबस होता है ना, उसको आप किसी भी चीज में कन्फाइन नहीं कर सकते हो. ये बहुत वाइड सिलेबस है, बट जो क्वेश्चंस आए हैं, जो ट्रेंड हुआ है इस एग्जाम का, उसमें से फ्यू मेन जो टॉपिक्स है, लेट अस डिस्कस दैट. इसके बाहर भी चीजें आ सकती है. लेट मी टेल यू दैट बिफोर हैंड इट इज जस्ट द एनालिसिस ऑफ ट्रेंड, जिससे हम लोगों ने ये सर्टेन टॉपिक्स निकाले हैं, राइट? Such as error corrections, filling the blanks, spotting the errors, then antonyms, synonyms, idioms, phrases, error correction, joining the sentences, active passive voice, and etc. These are the few topics which we have understood it, and mostly the main focus is on the antonyms and the synonyms. So just pay highly attention to it. Again, I am saying this is not a fixed syllabus of English, right? मूविंग फर्दर टू जनरल नॉलेज. सेम जनरल नॉलेज और कंप्यूटर का भी केस सेम ही है, ठीक है? जनरल नॉलेज में इंडियन पॉलिटिक्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, जनरल साइंस, टूरिज्म, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, स्पोर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, फेमस डेज एंड डेट्स, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, environmental issues, Indian histories, tourisms, etc. And one of the main things which is asked in GK is the current affairs. You need to be fully focused and active in the current affairs matter. So regularly read the pattern, read the current affairs, right? Moving further to computer knowledge, like computer awareness. So it deals with MS Office, MS Excel, fundamentals of computer, PowerPoints, words, hardware, software, output devices, input devices, operating system, internet and its usage, and etc. Computer is also a wide subject, so but mainly focuses on these topics only, right? But study the everything about computers. Next it comes, this is the last thing about the prelims. So prelims has the law part, English part, GK part, and the computer part, which we have covered. Now prelims अगर आप लोगों ने क्लियर कर ली with a good marks and cut off जो भी आता है उस हिसाब से, if you have cleared it, then you move for the second step, second examination, which is mains examination. अब मेंस में क्या होता है, मेंस की जो एग्जाम है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4. इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे होता है हर एक पेपर के लिए. इसका एग्जामिनेशन का मोड होता है रिटन एग्जामिनेशन. अब इसमें आपको आंसर्स लिखने हैं, जजमेंट्स लिखने हैं, डिसीजंस लिखने हैं. और इस अगर आप लोगों ने मेंस को क्वालिफाई कर ली, उसके बाद आप इंटरव्यू लेवल के लिए क्वालिफाई होते हो. तो जो मेंस में भी आपको नंबर चाहिए वो 50% चाहिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे. और 45% फॉर SC एंड ST, तभी आप इंटरव्यू के लिए आगे जा पाओगे. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस कि मेंस का क्या पैटर्न है. तो मेंस का जो पेपर 1 है उसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CPC, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का भी सर्टेन पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट आएगा, 6th पार्ट आएगा और 8th पार्ट आएगा. ठीक है, लिमिटेशन एक्ट में भी सिर्फ पार्ट 2 और 3 आएगा पेपर 1 में. ठीक है, फिर इसके बाद होता है, ये एक पेपर आपका 3 घंटे का होगा. उसके बाद आता है हमारा दूसरा पेपर. दूसरे पेपर में हमारा होता है राइटिंग ऑन सोशल इश्यूज, राइटिंग ऑन लीगल इशू, प्रेसिस राइटिंग और ट्रांसलेशन आता है, हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी टू इंग्लिश एंड देन इंग्लिश टू हिंदी, वाइस वर्सा. ये होता है हमारा पेपर 2. अगेन ये 3 घंटे का पेपर होता है. मूविंग फर्दर टू अवर थर्ड पेपर,
which contains a bit more things such as MP Accommodation Control Act, MPLRC, Evidence, IPC, CRPC and the Negotiable Instrument Act. इसके लिए भी 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा एक पेपर. अब बात करते हैं हमारे पेपर 4 की, जिसके लिए आपको 3 घंटे ही दिए जाएंगे. लेट अस सी व्हाट आर द सब्जेक्ट्स आर देयर. तो फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, अब इसमें आपको फ्रेम करनी है चीजें, राइट. फ्रेमिंग ऑफ द इशू, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, फिर जजमेंट और ऑर्डर लिखना है सिविल के लिए, ठीक है. फिर जजमेंट और ऑर्डर लिखना है क्रिमिनल केसेस क्या जो आएगा जजमेंट. फिर आएगा राइटिंग फॉर लाइक these are the things basically. What all the things are? Framing of issues which contains 10 marks, framing of charges which contains 10 marks, judgment or order of civil and as well as of criminal. That's it about the 4th paper. ये हुआ हमारा मेंस का पैटर्न भी कंप्लीट. यहाँ पर आकर वो भी कंप्लीट हुआ. तो अभी हमने क्या समझ लिया? प्रीलिम्स समझ लिया, क्वालिफिकेशन समझ लिए, प्रीलिम्स का सिलेबस समझ लिया और मेंस के भी सिलेबस और सब्जेक्ट समझ लिए क्या क्या होता है. अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कि हमारे जो MPCJ की एग्जाम है उसकी डिफिकल्टी लेवल कहाँ पहुंच रही है. सीरियसली 2018 में जो कट ऑफ है वो कम हुआ है, लेकिन आपको पता है वो कट ऑफ कम क्यों हुआ है? बिकॉज द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर हैज इंक्रीज्ड. अब ये लोग जो है MPCJ की जो एग्जामिनेशन है वो मेनली फोकस कर रही है हमारी प्रोसीजर लॉ पे. प्रोसीजर की जो भी क्वेश्चंस आते हैं मेनली, जैसे CPC, एविडेंस, CRPC, मेन फोकस अब यहाँ जा रहा है. बिकॉज आप उनके मार्क्स भी देखिए कितने ज्यादा वेटेज है उसका, ठीक है. तो लास्ट टाइम जो अनरिजर्व्ड के लिए 2018 का कट ऑफ आया था वो था 90 जो मार्क्स थे वो मिनिमम मार्क्स थे और कट ऑफ आया था 121. OBC के लिए आया था 116, SC के लिए आया था 101, STs के लिए आया था 82. और वहीं 2017 की बात करें तो 17 में कट ऑफ आया था अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 131, OBC के लिए 128, SC के लिए 116 और STs के लिए 92. अब ये कट ऑफ जो है वो रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर अब डिफिकल्ट बन रहे हैं. सो वॉट I expect from you guys that you should be focused in your studies. आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए, लॉ एंड नॉलेज आर ऑलवेज एट 1 click. आपको जो हेल्प चाहिए, हमारे ऑलरेडी लेक्चर सीरीज चल रही है हर एक सब्जेक्ट की. इवन कंप्यूटर, GK और इंग्लिश पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं. सो प्लीज subscribe our channel and watch the lecture series because that is one of the important thing. Do revise it with this series. Revise it, continuously study and after some times revise from those series only. Trust me, it would be very helpful for you guys. आप लोग के लिए बहुत easy हो जाएगा MPCJ के एग्जाम को क्रैक करना. Just with the 1 click we are at your doorstep. Really. आपको जो हमसे मदद चाहिए, आपको जो डाउट्स है, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए. हम लोग बिल्कुल आपको उसके लिए आंसर्स देंगे बिकॉज हम रियली चाहते हैं कि आप लोग इस बार एग्जाम को क्रैक करो. अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल पे ही एक वीडियो डाला था कि जो कोविड की वजह से MPCJ की एग्जाम है वो और डिले हो गई है, डेट्स नहीं डिक्लेयर हुई है. तो आप ये सोचिए कितना अच्छा टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए. सो जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, वॉच द लेक्चर सीरीज. आपको जो डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुई है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुई है, आप लोगों के हम सारे डाउट सॉल्व करेंगे. और जो भी सब्जेक्ट की आपको लेक्चर सीरीज चाहिए वी आर प्रोवाइडिंग यू दैट टू ऑफ विदाउट एनी कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब चीजें मिल रही है. सो why to leave this chance? Just grab it. It's the best opportunity. So I hope so you guys all got what all the cutoffs are, what all the patterns, qualification and the syllabus of this exam is. And I really hope that you guys would have liked this video. अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए and hit a thumbs up. Thank you.